कांग्रेस विधायकों को आप सुन रहे थे, लेकिन सीधे उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए ये 24 घंटे ये लोग हमको गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूं। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है। आज देवभूमि के युवाओं का दर्द, आज देवभूमि के युवाओं की जो तकलीफ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया हूं। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम करके दिखाए हैं। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है। इस पे हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक,
हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूं इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीजें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित अवसर हैं, इनफाइनाइट अवसर है। टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर टूरिज्म है, इतनी किस्म किस्म की जड़ी बूटियां हैं, बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहां पे। अभी थोड़े दिन पहले कोटियाल साहब ने अनाउंस किया था कि उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसी एक ऐलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निहित हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो उनके नीयत भी है, इच्छा भी है, और करना भी आता है, उनको नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष मैं एक एक करके आता रहूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। एक मिनट, एक एक करके सुन लेते हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है उत्तराखंड की। कई सारे काम हम नहीं कर पाते, सरकार की सैलरी नहीं दे पाते कर्मचारियों को, उसको लेकर क्या बिजली कैसे जब हाँ, मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहां तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी है हमने।
दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहां से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। सरकारों में पैसों की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट। 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का, प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना हो और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। मुझे लगता है आजादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब, तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये सारी एक एक घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को देके देखो आप लोग। इनसे एक बार, इनसे सर, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोटियाल साहब को उत्तराखंड के लोगों के सामने दे दिया है, लेकिन जो आपने संयोजक बनाए हैं, क्या ये संयोजक ही आपके विधायक के प्रत्याशी होंगे या जो बाद में अन्य 2 पार्टी से तोड़ के आएंगे लोग और अपनी थैली लेके आएंगे, उनको देंगे? थैली किसी से नहीं लेंगे भाई साहब, थैली लेंगे तो आपसे लेंगे। एक मिनट, उनका प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है कि कोटियाल साहब को तो सीएम कैंडिडेट बना दिया, अब आपने अपनी पार्टी के कुछ वो अनाउंस किए हैं, अधिकारी प्रभारी अनाउंस किए हैं, तो क्या इनको आप कैंडिडेट बनाएंगे या कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से जो थैलियां पैसे की लेके आएंगे उनको बनाएंगे? पहली चीज तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता, ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है, अगर सारे कैंडिडेट बन गए तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज्यादा